सो हे गाइस एंड वेलकम है आपका ट्रिपल्स इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज के इस वीडियो में हम अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं बाइसेक्शन मेथड के बारे में। हम जानेंगे कि बाइसेक्शन मेथड का बेसिक क्या होता है और कैसे हम बाइसेक्शन मेथड को अप्लाई करते हैं। और इससे रिलेटेड CSIR में प्रीवियस ईयर में प्रॉब्लम भी आ चुकी है, तो उस हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले बात किया जाए कि आखिरकार ये बाइसेक्शन मेथड क्या है। अगर बाइसेक्शन मेथड के बेसिक की बात करें तो यह किसी भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के रूट को फाइंड करने का इटरेटिव सॉल्यूशन मेथड होता है। आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आ सकता है कि ऑलरेडी हमें पता है कि कैसे रूट को फाइंड करते हैं, किसी भी फंक्शन के रूट को हम फाइंड करने के बहुत सारे मेथड को जानते हैं, तो एक अलग मेथड की हमें जरूरत क्यों पड़ी। अगर देखा जाए तो अगर एक फंक्शन ऐसा है जो मल्टीपल टाइम एक्स एक्सिस को कट करता है तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो अलग अलग सॉल्यूशन को एक ही मेथड से फाइंड करना काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसके लिए हमने एक नए मेथड को इंट्रोड्यूस किया, जो एक ऐसा मेथड था जो बहुत ही आसानी से रूट को फाइंड कर सकता था, और यह मेथड इटरेटिव मेथड था। और यहाँ पे इटरेटिव का क्या मतलब है कि अगर आपके पास दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, पहले आपको रिजल्ट x1 मिला है और उसके बाद रिजल्ट हमें x2 मिला है, तो x2 किसी न किसी तरीके से फंक्शन ऑफ x1 होना चाहिए। मींस जो प्रीवियस रिजल्ट है उस पे अगला रिजल्ट डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इसे इटरेटिव सॉल्यूशन कहते हैं। अगर आप कंप्यूटेशनल फिजिक्स की बात करें तो सबसे ज्यादा इसका यूज होता है। हमारा कंप्यूटर भी इटरेटिव मेथड पे वर्क करता है, जो अपने प्रीवियस डेटा के रिजल्ट को यूज करते हुए नए डेटा को हमें शो करता है। तो ये एक इटरेटिव मेथड होता है जिसके थ्रू हम किसी भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के रूट को फाइंड कर सकते हैं। अब हम ग्राफिकली देखेंगे कि एग्जैक्टली बाइसेक्शन मेथड कैसे वर्क करता है और इसके थ्रू हम कैसे किसी भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के सॉल्यूशन को, उसके रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर इसके लिए बात किया जाए तो हम इन जनरल कोई भी फंक्शन ले सकते हैं लाइक fx, और अगर हमें इसका रूट फाइंड करना है तो फंक्शन के रूट का मतलब है कि x की वह वैल्यू जिसके लिए fx 0 हो जाए। अगर इसको हम y सपोज कर ले तो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 0, x वैल्यू यही हमारा एक्चुअल में रूट होता है इस गिवन फंक्शन का। तो अगर ग्राफिकली बात करें तो अगर ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है, y एंड x, और यहां पे हम जनरली बात करें हमारा कोई भी फंक्शन लाइक दिस है, ये हमारा फंक्शन ऑफ x है। तो उसका सॉल्यूशन बात करें जो कहां पे उसका रूट होगा, तो डेफिनेटली यह पॉइंट रूट पॉइंट होगा, क्योंकि यहां पे हमें y की वैल्यू 0 देखने को मिल रही है। मींस फंक्शन ऑफ x 0 देखने को मिल रही है। तो अगर ये वैल्यू है x1, 0, तो x1 रूट होगा fx का। तो यही हम देखने वाले हैं कि इस रूट को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए बाइसेक्शन मेथड बहुत एक इजी अप्रोच होता है, हालांकि इसके खुद के भी बहुत सारे ड्रॉबैक होते हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छा इजी मेथड है जिसके थ्रू हम किसी भी फंक्शन का रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं यदि वो फंक्शन एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की एक बार फिर से बात करें कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। सो ये हमारा एक बार फिर से x एक्सिस है और ये हमारा कोई भी y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है। सो बेसिकली हम करते क्या है बाइसेक्शन मेथड में कि हमें पहले दो वैल्यू को अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ता है। मींस पहले इनिशियल वैल्यू लेना पड़ता है और इनिशियल दो वैल्यू को लेना पड़ता है। हमें दो x की डिफरेंट वैल्यू लेनी है और यहाँ पे दो वैल्यू इस तरीके से लेनी है, x1 एंड x2 हमने दो वैल्यू लिया। तो वैल्यू इस तरीके से होनी चाहिए कि अगर फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू है तो फंक्शन ऑफ x2 निगेटिव होना चाहिए,
और यहाँ पे वाइस वर्सा भी हमें देखने को मिल सकता है। कोई भी मीन्स एक पॉजिटिव होना चाहिए तो एक नेगेटिव वैल्यू हमें लेनी है, और हमें ध्यान यह देना है लेने के लिए आप x1 और x2 को कहीं भी ले सकते हैं। आप यहाँ भी x1 ले सकते हैं और यहाँ भी x2 ले सकते हैं। तो इटरेशन को अगर आपको कम करना है, जल्दी एक्यूरेट रिजल्ट के पास जाना है, रूट के पास जाना है, तो जो आपका रूट है उसके क्लोज वाले वैल्यू को लिया जाता है। वैसे कंप्यूटेशनली अगर हमें पता नहीं है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में तो हमें दिया रहता है कि इनिशियल गेस क्या करना है, लेकिन कंप्यूटर में हमें कोई गेस नहीं रहता है तो हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। अब कंप्यूटर अपने प्रोसेसिंग पावर के हिसाब से लंबा टाइम लेके फाइनली वो रूट के पास जाता है। तो लाइक अगर यहाँ पे हम इस पॉइंट को x1 ले ले और इस पॉइंट को x2 ले ले, तो ये दो वैल्यू हमारे पास है। तो अब इस मेथड को हम अप्लाई कैसे करते हैं, तो हमें x1 और x2 पता है, तो हमें करना है जो एक न्यू वैल्यू फाइंड करनी है। लाइक हम इस वैल्यू को x प्राइम डिफाइन कर सकते हैं, जो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होता है। लाइक x प्राइम। सो यहाँ पे हमने x प्राइम डिफाइन कर लिया। सो यहाँ पे अब हमें देखना ही है, यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि x प्राइम यही वाला पॉइंट हो, x प्राइम कहीं भी हो सकता है। अब यहाँ पे या तो ये इधर हो सकता है या इधर हो सकता है। तो हमें ध्यान क्या देना है कि जब हमें x प्राइम पता चल गया तो उस पॉइंट पे हमें फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है, फंक्शन ऑफ x प्राइम। अगर फंक्शन ऑफ x प्राइम हमें पॉजिटिव मिल रहा है, पहला केस हो सकता है, और दूसरा केस फंक्शन ऑफ x प्राइम इज निगेटिव। तो हमें दो केस देखने को मिल रहे हैं, या तो हमें फंक्शन ऑफ x प्राइम पॉजिटिव देखने को मिलेगा या फिर फंक्शन ऑफ x प्राइम हमें नेगेटिव वैल्यू देगा। तो अगर यह पॉजिटिव वैल्यू देगा तो हमें एक चीज याद रखना है कि ऑलवेज हमें ऑर्डर को अल्टरनेट लेना है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों के रेशियो को ले रहे हैं और उसके क्लोज हम जा रहे हैं जितना रूट के क्लोज जा रहे हैं। तो अगर एक ही जगह पे हम ले रहे हैं तो बार बार वह एक ही डायरेक्शन में कंप्रेस होता जाएगा और वो रूट के क्लोज कभी जाएगा ही नहीं, चाहे हम कितना भी कर ले वो ऑलवेज डाइवर्ज करते हुए नजर आएगा। तो ऑलवेज हमें अपोजिट पेयर में लेना है। तो अगर फंक्शन ऑफ x प्राइम हमें पॉजिटिव मिल रहा है तो हमें याद रखना है कि हम x1 को रिप्लेस करने वाले हैं x प्राइम से, और अगर फंक्शन ऑफ x प्राइम नेगेटिव मिल रहा है तो यहां पे हम x2 को रिप्लेस करने वाले हैं x प्राइम से। सो ये हमारा पहला इटरेशन है, यहां पे हमने रिप्लेस कर दिया। सो अब हमारे पास, अगर हम पहले केस के हिसाब से चले, अब दूसरे के हिसाब से भी चल सकते हैं। तो अब हमारे पास x प्राइम है, फंक्शन ऑफ x प्राइम ग्रेटर देन 0 और फंक्शन ऑफ x2 लेस देन 0। तो हमारे पास दो वैल्यू x प्राइम और x2 अवेलेबल है। तो अगले इटरेशन में हम क्या करेंगे कि x डबल प्राइम डिफाइन करेंगे, और ये एक बार फिर से x प्राइम प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 होने वाला है। सो एक बार फिर से हम उसका एवरेज लेंगे, और एवरेज लेने का मतलब है एक बार फिर से हम चेक करेंगे कि फंक्शन ऑफ x डबल प्राइम की वैल्यू हमें क्या देखने को मिल रही है। आइदर वह पॉजिटिव है और आइदर वो निगेटिव हमें देखने को मिल रही है। और अगर एक बार फिर से वह निगेटिव देखने को मिल रही है तो हम उसे x2 से रिप्लेस कर देंगे, और पॉजिटिव देखने को मिल रही है तो उसे x प्राइम से रिप्लेस कर देंगे, और इस तरीके से x ट्रिपल प्राइम फाइंड करेंगे, और वहां पे हम x डबल प्राइम और x प्राइम या x2 का यूज करके इस मेथड को आगे इंक्रीज करते जाएंगे। और जब रूट के क्लोज आ जाएंगे तो वहां पे हमें फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 0 देखने को मिलेगा। सो फाइनल x की वैल्यू जहां पे fx इक्वल टू 0 हमें देखने को मिल रहा है, वही हमारा फाइनली रूट होता है किसी भी इक्वेशन का। सो अगर यहाँ पे देख लेंगे, अगर यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है वैल्यू, सो हमें ये वैल्यू देखने को मिली। अब हमारे पास एक यहाँ पे वैल्यू अवेलेबल है और एक जो ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू है और एक यहाँ अवेलेबल है। तो एक बार फिर से हमें यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ करना है, और अगर अब यहाँ पे हमें निगेटिव मिल रहा है, लाइक आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे एक बार फिर से देखेंगे जो इस साइड हमें मिल रहा है मतलब निगेटिव वैल्यू दे रहा है। सो एक बार फिर से अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम मिलाएंगे, तो इस तरीके से अगर हम अच्छे से डायग्राम को ड्रॉ करें तो क्लियरली दिखता है कि हम कैसे अप्रोच करेंगे कि हम रूट की ओर जा सकते हैं।
एक पॉइंट हमने ये लिया, थोड़ा सा अगर इसको हम कर्व ये हमारा है। सो एक इनिशियल पॉइंट हमने लिया और एक इनिशियल पॉइंट लिया। तो अब हमें करना क्या है, जो दोनों को एवरेज लेना है। सो सपोज यहां पे हमें एवरेज देखने को मिल रहा है। सो अब यहां पे हमें वैल्यू लेना है, यहां पे फंक्शन हमें निगेटिव मिल रहा है। सो एक बार फिर से हमें क्या करना है, अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को लेना है। सो अब हमें इसे मिलाना है। सो हो सकता है अब हमें एवरेज यहां देखने को मिल जाए। तो धीरे धीरे हम इस तरीके से रूट के काफी क्लोज जा रहे हैं और इस तरीके से इस इटरेटिव मेथड का यूज करके हम फाइनली रूट को फाइंड कर सकते हैं। अब एक हम CSIR का प्रॉब्लम लेंगे जिससे और ज्यादा क्लियर होगा कि इस मेथड के थ्रू हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई मीन मेथड में कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो आपको रिमेंबर रखना है। एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज हुआ है, x इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। फंक्शन ऑफ x पे आपको साइन चेक करना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग a और b में आपको रिप्लेस करना है। सो CSIR की बात करें, CSIR की प्रॉब्लम जो हमें देखने को मिला है वो हमें जून 2023 में देखने को मिला है। CSIR। सो आप प्रॉब्लम स्क्रीन पे देख सकते हैं और वहां पे अगर डायरेक्टली प्रॉब्लम मैं लिखूं तो हमें गिवन क्या है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां पे फंक्शन एट 1 माइनस 1 दिया है और फंक्शन एट 2 इक्वल टू 3 दिया है। आप यहां पे पहले बोल दिया गया है a आपको 1 लेना है, ये इनिशियल गेस है, b इक्वल टू 2 लेना है। सो यहां पे अगर देखें, सो क्वेश्चन से भी बहुत कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि दो जो इनिशियल गेस पॉइंट होना चाहिए वो ऑलवेज एक पे हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलनी चाहिए और एक पे हमें नेगेटिव वैल्यू मिलनी चाहिए। सो अब बता रहा है कि अगले इटरेशन में जब हम जाएंगे तो हमें क्या वैल्यू देखने को मिलने वाली है। सो यहां पे अगर देखें, हमारे पास x a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 2 है। सो x इक्वल टू a प्लस b बाई 2, 3/2 हमें x की वैल्यू देखने को मिल रही है। अब हमें 2-3 इटरेशन तक इसे रन कराना है। जैसा कि अगर मैं एग्जैक्ट प्रॉब्लम की लैंग्वेज की बात करूं तो यहां पे बोला गया है कि 3 इटरेशन के बाद हमें क्या आउटपुट देखने को मिलने वाला है, 3 इटरेशन के बाद हमें x की कौन सी वैल्यू लेनी है। सो यहाँ पे पहले इटरेशन में हमें 3/2 देखने को मिली है और अगर आप फंक्शन एट 3/2 को चेक करें, सो यहाँ पे 3/2 पावर 3/2 का स्क्वायर है और -1 है। सो ये हमें पॉजिटिव देखने को मिल रही है। सो 3/2 पॉजिटिव देखने को मिल रही है। सो अब जो हमारा सेकेंड इटरेशन होगा वहां पे हम क्या करेंगे, रिप्लेस किसको करेंगे, यहाँ पे b को रिप्लेस करने वाले हैं क्योंकि पॉजिटिव को पॉजिटिव से रिप्लेस करना है। सो b इक्वल टू 3/2, a इक्वल टू 1। सो अगेन x इक्वल टू 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 5/4। अब हमें क्या करना है, एक बार फिर से फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है 5/4 पे। सो 5/4 पे वैल्यू देखा जाए तो 5/4 की अप्रॉक्स वैल्यू 1.25 होती है और 1.25 का क्यूब करके उसमें 1.25 का स्क्वायर को माइनस करें और एक बार फिर से उसमें -1 करें तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो हमें नेगेटिव वैल्यू देखने को मिलेगी क्योंकि -1 एक्स्ट्रा आ रहा है और 1.25 थोड़ा 1 के क्लोज है तो वो हमें नेगेटिव वैल्यू देखने को मिल रही है। सो अब हम नेगेटिव में क्या करना है, फाइनल जो हमारा इटरेशन है, तीसरा इटरेशन पे हमें रिजल्ट पूछा गया था, वहां पे हमें निगेटिव से रिप्लेस करनी है। सो यहाँ पे निगेटिव कहाँ हमें मिल रही थी, a इक्वल टू 1 पे हमें निगेटिव वैल्यू देखने को मिल रही थी। सो अब यहाँ पे हम a को लेंगे 5/4 और b को एग्जैक्टली पिछली बार की तरह ही 3/2 लेंगे। सो फाइनली x इक्वल टू 5/4 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 4, 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, 11
बाय 8। अगर ऑप्शन की बात करें सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो इस तरीके से हम बाइसेक्शन मेथड के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और बाइसेक्शन मेथड में बस एक फॉर्मूला हमें याद रखना है, x इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 मीन्स a प्लस बी का मीन हमें लेना है, जिसके थ्रू हम किसी भी कॉन्टिन्यूअस वेव फंक्शन का रूट को फाइंड कर सकते हैं। हालांकि कुछ डिफिकल्टी है कि काफी लंबा इटरेशन हमें रन कराना पड़ता है, क्योंकि हम डायरेक्टली 2 पॉइंट के बीच देख रहे हैं, तो एक इनिशियल लिया, दूसरा इनिशियल लिया और दोनों का हमें रेशियो लेना है। और दूसरा जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमने 2 इनिशियल पॉइंट लिए हैं और हमें ध्यान देना होगा कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। सो प्रॉब्लम थी जिसको सॉल्व करने के लिए और भी मेथड आते हैं, जहां पे हम सिंगल गेस सॉल्यूशन के बेसिस पे, जैसे न्यूटन रैप्सन में हम केवल एक पॉइंट को ट्रायल फंक्शन का सॉल्यूशन लेते हैं और उसी से हम पूरा सॉल्यूशन फाइंड करते हैं और रूट को फाइंड करते हैं। सो उसका सॉल्यूशन जो बाइसेक्शन मेथड में जो प्रॉब्लम थी, जो खामियां थी, उसके लिए और भी मेथड आए, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।